नमस्कार, समाधान भारत पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता, उपस्थित हूं आपके समक्ष आज का बुलेटिन लेकर। क्या कुछ रहा प्रदेश भर में खास, आपके समक्ष इस बुलेटिन में साझा करने वाली हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। शुरुआत करेंगे आज के मौसम से। शुक्रवार और शनिवार को प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार। कर्मचारियों के वेतन पर पीएम के बयान पर नरेश चौहान का पलटवार। शिमला में पेट्रोल 98.31 और डीजल 90.27 रुपए पहुंचा। प्रधानमंत्री की अपील का हमीरपुर में असर, ईंधन बचत पर सहमति, सोना खरीद पर उठे सवाल। फीसदी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल पर उतरे सहब कर्मचारी। मंदिर और मस्जिद जैसे चिन्ह अब नहीं मिलेंगे, आयोग ने निष्पक्षता के लिए धार्मिक प्रतीक हटाए। बड़ी रौनक, चर्च के पास सजे स्टॉल बने आकर्षण का केंद्र। एक श्रेणी पे लगेगा ₹1 प्रति यूनिट अतिरिक्त शुल्क। क्रिकेट मैच टिकट बुकिंग को लेकर साइबर ठगी। सांसद हर्ष महाजन बोले, हिमाचल को कर्ज घाटे और आर्थिक तबाही में धकेल चुकी है कांग्रेस सरकार। अब खबरें विस्तार से। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में वीरवार को धूप खिली। ऊना में अधिकतम तापमान 36 डिग्री पहुंच गया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से शुक्रवार और शनिवार को प्रदेश में कई जगह बारिश के आसार है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। 17 मई से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान धूप खिलने से तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। नरेश चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति मजबूत है और कर्मचारियों के वेतन में कोई दिक्कत नहीं है। नगर निगम चुनावों को लेकर उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस को जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है। चौहान ने कहा कि सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े सुधार किए हैं, जिनका लाभ आने वाले समय में मिलेगा। उन्होंने बताया कि पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम लागू किया गया है और स्वास्थ्य सेवाओं में आधुनिक तकनीकी लाई जा रही है। वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए दूध खरीद मूल्य भी बढ़ा गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पहाड़ी राज्य होने के कारण यहाँ पहले ही परिवहन खर्च अधिक रहता है। ऐसे में ईंधन के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का असर सीधे आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। आज जारी ताजा तय रेट के अनुसार शिमला में पेट्रोल 98.31 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि डीजल की कीमत 90.27 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। वहीं प्रीमियम पेट्रोल के दाम 106.96 रुपए प्रति लीटर दर्ज किए गए हैं। बढ़ती कीमतों के कारण वाहन चालकों, टैक्सी ऑपरेटरों, व्यापारियों और रोजाना सफर करने वाले लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। देश में संसाधनों के संतुलित उपयोग और आर्थिक मजबूती को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई अपीलों का असर अब हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में भी देखने को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल की खपत कम करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने, अनावश्यक विदेश यात्राओं से बचने और 1 वर्ष तक सोना न खरीदने जैसे सुझावों को लेकर आम लोगों से लेकर व्यापारियों तक में चर्चा तेज हो गई है। स्थानीय स्तर पर लोगों ने इन अपीलों को अलग अलग नजरिए से देखा। कई नागरिकों ने जहां ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण को समय की जरूरत बताया, वहीं सोना व्यापार से जुड़े लोगों ने इसके संभावित आर्थिक असर को लेकर चिंता जाहिर की है।
पंचायत चुनावों में था, जब उम्मीदवारों के लिए जीवित पशु, धार्मिक स्थल और सामाजिक प्रतीकों का चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल होता था। बैल, घोड़ा, ऊंट, हाथी और गाय और मुर्गा जैसे पशुओं के साथ साथ मंदिर, मस्जिद और अन्य धार्मिक प्रतीक चुनाव चिन्ह होते थे। अब इन चिन्हों को वापस ले लिया गया है। पर्यटन नगरी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर इन दिनों रौनक देखते ही बन रही है। खासकर चर्च के आसपास लगाए गए रंग बिरंगे स्टॉल स्थानीय लोगों और पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बने हुए हैं। शाम ढलते ही रिज का नजारा किसी मेले से कम नहीं दिखाई देता। एक और ठंडी हवाएं और पहाड़ों की खूबसूरती लोगों को सुकून दे रही है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय व्यंजनों की खुशबू और खरीदारी की चहल पहल माहौल को और भी जीवंत बना रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े बिजली उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त सेस लगाने का फैसला लिया है। ऊर्जा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब होटल, निजी अस्पताल, पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स में 10 श्रेणियों के उपभोक्ताओं से बिजली खपत पर ₹1 प्रति यूनिट की दर से सेस वसूला जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। क्रिकेट मैच टिकट बुकिंग के नाम पर साइबर ठगी के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 के डाटा सेंटर पर बीते कुछ दिनों में बड़ी संख्या में ऐसी शिकायतें पहुंची है, जिसमें लोगों से ऑनलाइन टिकट बुकिंग के बहाने ठगी की गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि साइबर अपराधी असली वेबसाइटों जैसे दिखने वाली फर्जी वेबसाइट तैयार कर लोगों को जाल में फंसा रहे हैं। भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश आज आर्थिकी तबाही, कर्ज, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलताओं के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। उन्होंने प्रदेश की जनता से भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि नगर निगम, जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायत चुनाव केवल स्थानीय चुनाव नहीं है, बल्कि हिमाचल को बचाने का एक बड़ा अवसर है। शिमला शहर की स्वच्छता व्यवस्था पर बड़ा संकट गहरा नजर आ रहा है। नगर निगम शिमला के तहत कार्यरत सहक सफाई कर्मचारी ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। ऐसे में शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित होने के साथ साथ शिमला की स्वच्छता रैंकिंग में भी भारी गिरावट आने की आशंका जताई जा रही है। कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष जसवंत का कहना है कि उन्होंने नियमों के मुताबिक 10% वेतन बढ़ोतरी मिलनी चाहिए, लेकिन लंबे समय से उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। कई बार प्रशासन और संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपनी मांगे रखी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। इसी वजह से कर्मचारियों ने अब आर पार की लड़ाई लड़ने का फैसला लिया है। जिला प्रशासन द्वारा लागू किए गए एस्मा को भी वापस लेने की मांग उठाई है। फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे समाधान भारत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।